वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एलसी में। दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि मैं बीफार्म फार्मास्यूटिक्स का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका मैं लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूँ। उसी सीरीज में आज आपका है तीसरा यूनिट। दो यूनिट आपका खत्म हो चुका है, आज आपका है तीसरा यूनिट। मोनोफेजिक लिक्विड्स आपका ये टॉपिक है। क्या होते हैं मोनोफेजिक लिक्विड्स? मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म इज ए लिक्विड प्रिपरेशन। ये आपका लिक्विड प्रिपरेशन होता है। इट इज ए क्लियर होमोजीनियस मिक्सचर। ये क्लियर होमोजीनियस मिक्सचर होता है विच कंटेन टू आर मोर कंपोनेंट्स इन वन फेज सिस्टम। कहने का मतलब दोस्तों इसे जैसे आप समझिए, इसे आप वाटर और जो है चीनी को मिला रहे हैं, आप चीनी और वाटर को मिला रहे हैं तो क्या होगा, वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, एक फेज में बन जाएगा। तो वही लिखा है इट इज ए क्लियर होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब दोस्तों मैंने कहा जैसे वाटर में हम चीनी को मिलाते हैं तो क्या था, पूरी तरह चीनी जो इसमें बराबर पूरा जो डिजॉल्व हो जाता है, एक फेज बन जाता है। वही होता है होमोजेनियस मिक्सचर विच कंटेन टू आर मोर कंपोनेंट, जिसमें टू आर मोर कंपोनेंट्स होते हैं इन वन फेज में बन जाते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सोल्यूट इन ए सुइटेबल सॉल्वेंट। कहने का मतलब वही जो मैंने बताया, डिसॉल्विंग सोल्यूट आपका जो होगा इन ए सुइटेबल सॉल्वेंट में जो है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है कि वो पूरी अच्छी तरह से जो है उसको मिक्स हो जाता है, एक फेज में बन जाता है। वही होता है आपका होमोजेनियस मिक्सचर। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म इज ए लिक्विड प्रिपरेशन। ये आपका लिक्विड प्रिपरेशन होता है। जैसे आप सॉलिड लिक्विड और देखे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये आपका लिक्विड प्रिपरेशन होता है। जैसे आप सिरप पिए होंगे, सिरप आपका लिक्विड प्रिपरेशन। इट इज ए क्लियर होमोजेनियस मिक्सचर विच कंटेन टू आर मोर, इसमें दो से अधिक कंपोनेंट्स होते हैं इन वन फेज सिस्टम। इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सोल्यूट इन सुइटेबल सॉल्वेंट में डालकर आपको बनाया जाता है। एग्जांपल आपका सिरप, एलिक्सर, वाटर। चलिए इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। दोस्तों आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म का है, यहाँ पर मोनोफेजिक लिक्विड्स का है जिसमें एक फेज होता है, उसका आपका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में आपका इंटरनल यूज जो बॉडी के अंदर डालते हैं, मुंह के द्वारा जो बॉडी के अंदर डालेंगे, इसमें आपका सिरप, एलिक्सर, लिंटोस। सिरप खांसी का सिरप पिए होंगे आपका सिरप, एलिक्सर, लिंटोस। और फिर एक्सटर्नल यूज में आपका हो जाएगा, एक्सटर्नल में और स्किन पर जो जैसे आप लोशन ऑइंटमेंट्स स्किन पर लगाए होंगे तो हो गया आपका फॉर स्किन के लिए। और माउथ के लिए जैसे आप ये भी आपका एक्सटर्नल यूज आता है, जैसे गार्गल्स, माउथ वॉश, थ्रोट पेन। ये आपका गार्गल्स जो है गले में इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए यूज किया जाता है। माउथ वॉश माउथ क्लीनिंग के लिए जो होता है। थ्रोट पेन गले में इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए यूज किया जाता है। बॉडी कैविटी में आपका आई ड्रॉप्स, एयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स एंड इनेमास जो रेक्टल के थ्रू दिया जाता है। ये तो मैंने जो ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन बताया है, इन सब का एक जो है आपको पूरा अच्छी तरीके से कुछ का प्रिपरेशन भी बताएंगे और पूरा डेफिनेशन वगैरह पूरा अच्छी तरीके से आपको एक का क्लासिफिकेशन करके हम बताते हैं। तो दोस्तों चलते हैं। तो फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन का बाद है उसमें आपका लिक्विड फॉर इंटरनल यूज। क्लासिफिकेशन में आपका पहला लिक्विड फॉर इंटरनल यूज में आपका है पहला सिरप और एलिक्सर था। तो सिरप आपका पहला है। सिरप इज ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है आप सुगरोज का शुगर होता है इन वाटर में जो है आपका वाटर में सुक्रोज का जो है कंसंट्रेटेड जो है सॉल्यूशन होता है, ये आपका सिरप। तो फ्रेंड्स द सुक्रोज एट द कंसंट्रेशन ऑफ 85% इज डिसॉल्व इन वाटर अकॉर्डिंग टू एसपी। कहने का मतलब है 85% जो है आपका इसमें आपका सुक्रोज रहेगा और बाकी का 15% जो है आपका वाटर रहेगा। इसी को मिलाकर आपका बनता है आपका सिरप अकॉर्डिंग टू एसपी। वही लिखा है द सुक्रोज एट द कंसंट्रेशन ऑफ 85% इज डिसॉल्व इन वाटर। अब अकॉर्डिंग टू आईपी देखिए, ये यूएसपी था, अकॉर्डिंग टू आईपी देखिए इन सिरप सुक्रोज कंटेन्स 67.7% वेट बाय वेट शुगर। इसका कंसंट्रेशन होता है अकॉर्डिंग टू आईपी 67.7% अकॉर्डिंग टू आईपी जो था सिरप का कंसंट्रेशन होता है। अब देखिए टाइप ऑफ सिरप, इसको बस आप एक बार हमारा वीडियो देख लीजिएगा और एक बार बस नोट्स पढ़ लीजिएगा, बाकी आपको याद हो जाएगा। कई बार पढ़ लेते हो तो इसे याद हो जाएगा। टाइप्स ऑफ सिरप, टाइप होते हैं सिरप के, टाइप भी होते हैं। पहला होता है आपका सिंपल सिरप, फ्लेवर्ड सिरप, मेडिकेटेड सिरप। सिंपल सिरप में आपका जो शुगर ले लेते हैं, शुगर, और फ्लेवर सिरप में जो आपका फ्लेवर उसका टेस्ट उसको अच्छा बनाते हैं। मेडिकेटेड सिरप में जो होता है आपका जैसे मेडिसिन लेते हैं, जैसे आपका कफ सिरप हो गया,
इसमें मेडिसिन रहता है, बाकी में आपका मेडिसिन नहीं रहता, लेकिन मेडिकेटेड सिरप में आपका मेडिसिन रहता है, ये आपका मेडिकेटेड सिरप कहलाता है। तो फ्रेंड्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सिरप बनाने के मेथड आपका 3 टाइप के मेथड होते हैं। पहला है हॉट प्रेस या एजिटेशन विद हीट, जिसमें आपको हीट यूज करते हैं, ऐसे ऐसे मटेरियल लेते हैं जो आपका जो है हीट से जो है नुकसान ना हो सिरप बनाने में। दूसरा है परकोलेशन, तीसरा है एजिटेशन विदाउट हीट, जिसमें हीट का यूज नहीं होता है, विदाउट हीट होता है ये। और क्या है पहला हॉट प्रेस एजिटेशन विद हीट, जिसमें आपका हीट रहेगा। मेथड इज यूज्ड व्हेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट इज नॉट हीट लेपाई हीट सेंसिटिव, मतलब ऐसे कंस्टिट्यूएंट लेते हैं ऐसे जो उसमें जो हीट से जो है उसका नुकसान नहीं होता है। हॉट प्रेस एजिटेशन विद हीट मेथड में आपका प्रोसीजर हो गया। वेट सुक्रोज इज टेकन इन बीकर, शुगर को जो वे कर लेते हैं और बीकर में ले लेते हैं। प्यूरिफाइड वाटर इज एडेड, इसमें प्यूरिफाइड वाटर जो ऐड कर देते हैं, और उसके बाद करते हैं हीटेड ऑन वाटर बाथ, एक वाटर बाथ होता है, आप जाएंगे तो आप लैब में देखेंगे वाटर बाथ, उस पर जो इसको हीट कर लेते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट इज फिल्टर, प्रोडक्ट को फिल्टर कर लेंगे। फाइनल वॉल्यूम इज प्रिपेयर, जितना बनाना है उसको वॉल्यूम उसको बना देंगे, उसका वॉल्यूम प्रिपेयर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपका इसमें तीसरा है एजिटेशन विदाउट हीट। पहला था आपका एजिटेशन विद हीट, और दूसरा था परकोलेशन, तीसरा है एजिटेशन विदाउट, इसमें हीट का यूज नहीं होगा। तो इसमें आपका कैसे होगा, सिर्फ कैसे बनेगा, यूज्ड फॉर हीट सेंसिटिव हीट डेराइव्ड सब्सटेंस सुक्रोज एंड अदर इंग्रेडिएंट्स वे प्रॉपर्ली प्यूरिफाइड वाटर इज एडेड, फाइनल वॉल्यूम इज प्रिपेयर्ड। यूज्ड फॉर सेंसिटिव हीट लेवाइल सब्सटेंस, मतलब जो है हीट जो है विदाउट हीट के जो है सब्सटेंस आपका उसमें बनते हैं। सुक्रोज एंड अदर इंग्रेडिएंट्स वे प्रॉपर्ली, सुक्रोज और जो अदर इंग्रेडिएंट्स होंगे उसको जो है वेट कर लेंगे प्रॉपर्ली। उसके बाद क्या करेंगे, उसको प्यूरिफाइड वाटर में ऐड कर देंगे, उसके बाद फाइनल वॉल्यूम उसको बना लेंगे, तो आपका सिरप बन जाएगा। अब जो सिरप में एडिटिव यूज इन फॉर्मुलेशन ऑफ सिरप, मतलब सिरप बनाने में कौन कौन से जो एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले जो लेक्चर थे उसमें एक लेक्चर मैंने बताया था आपको एक्सटीपीएस यूज इन लिक्विड डोसेज फॉर्म, तो वो एक्सिपिएंट्स इसमें यूज होते हैं। जैसे आपका लिक्विड डोसेज फॉर्म सिरप बन रहा है तो इसमें एक्सिपिएंट्स यूज होते हैं। तो इसमें आपका है वेहिकल, केमिकल स्टेबलाइजर, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स, ये सारे जो है आपका एडिटिव यूज इन फॉर्मुलेशन ऑफ सिरप में सिरप बनाने में यूज होते हैं। अब आपका है पैकिंग, पैक्ड इन वेल क्लोज ग्लास बॉटल, ग्लास बॉटल में जो है सिरप को पैक कर देते हैं, कभी कभी जो है प्लास्टिक वाले कंटेनर में भी उसको पैक कर देते हैं। स्टोरेज कर रखते कहाँ है, स्टोर इन ए कूल डार्क प्लेस, कूल और डार्क प्लेस में, रूम में जो कूल और डार्क प्लेस होगा वहां पर रखेंगे, कूल इन डार्क प्लेस। अब आपका है दूसरा है, आप सिरप देख चुके हैं, अब आपका है एलिक्सर्स। क्या आते हैं एलिक्सर्स, एलिक्सर्स आर डिफाइंड एज क्लियर, ये क्लियर आपका होता है क्लियर एरोमेटिक स्वीटेंड मीठा होता है, हाइड्रो एल्कोहलिक, हाइड्रो प्लस एल्कोहलिक, इसमें हाइड्रोजन मतलब जो आपका इसमें वाटर और अल्कोहल दोनों होते हैं, ये आपका एलिक्सर होता है। इसीलिए आपका ये अब सिरप से डिफरेंस होता है क्योंकि इसमें आपका वाटर और अल्कोहल दोनों होते हैं। लिक्विड्स इंटेंडेड फॉर ओरल यूज, ओरल यूज के लिए आपका ये यूज होता है। दे आर जनरली लेस स्वीट एंड लेस विस्कस देन सिरप, ये आपके सिरप से जो है लेस स्वीट, उससे जो है कम स्वीट होता है, एंड लेस विस्कस, कम गाढ़ा होता है उससे सिरप से। दे कंटेन 4 to 40% एल्कोहल, इसमें जो है 4 से 40% आपका एल्कोहल होता है। दे आर सेल्फ प्रिजर्वेटिव, ये जो आपका एलिक्सर जो है सेल्फ प्रिजर्वेटिव होता है। टाइप्स ऑफ एलिक्सर, एलिक्सर के कितने टाइप होते हैं, पहले आपका मेडिकेटेड, दूसरा है नॉन मेडिकेटेड, ये आपका टाइप हो गए, 2 टाइप हो गए, मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एलिक्सर के बनाने के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपका है एलिक्सर्स आर प्रिपेयर्ड बाय सिंपल डिसोल्यूशन मेथड। चलिए अब इसका मेथड देखते हैं प्रिपरेशन बनाने का एलिक्सर का। तो फ्रेंड्स आपका एलिक्सर बनाने का प्रोसीजर है, प्रोसीजर क्या है आपका, इंग्रेडिएंट्स डिसॉल्व इन देयर रिस्पेक्टिव सॉल्वेंट, जो इंग्रेडिएंट्स है उसको रिस्पेक्टिव जो सॉल्वेंट उसका रहेगा उसमें डिसॉल्व कर लेंगे। एल्कोहल इज एडेड, उसमें एल्कोहल जो है ऐड कर देंगे। मिक्सचर इज देन मेड अप टू डिजायर्ड वॉल्यूम, उसको मिक्सचर इज देन मेड अप टू डिजायर्ड वॉल्यूम, उसको जितना वॉल्यूम बनाना है उसका वॉल्यूम कर लेंगे। प्रिपरेशन इज फिल्टर, उसका जो प्रिपरेशन रहेगा उसको बनने के बाद उसको जो है फिल्टर कर लेंगे। फिल्ट्रेशन गिव्स क्लियर एलिक्सर, उसके बाद आपका एलिक्सर बनकर तैयार हो जाएगा, क्लियर एलिक्सर बन जाएगा। उसके बाद आपका है एडिटिव्स यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ एलिक्सर, क्या क्या जो एडिटिव्स जो एक्सिपिएंट्स जो है एलिक्सर बनाने में होते हैं, लगभग वही जो है आपका एडिटिव जो है
ये डीटीएस यूज होते हैं जो आपका सिरप में यूज होते हैं, वही आपका एलिक्सर में भी यूज होते हैं, लगभग वही चीज़ है। जैसे आपका व्हीकल हो गया, केमिकल स्टेबलाइजर हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया एंड प्रिजर्वेटिव्स हो गया। अब इसका पैकिंग कैसे करेंगे एलिक्सर का? पैक्ड इन वेल क्लोज एयर टाइट ग्लास बॉटल, ग्लास वाले बॉटल, इसको टाइट ग्लास एयर ग्लास बॉटल में फिर है पैक कर देंगे। स्टोरेज, इसको स्टोर कहाँ करेंगे, रखेंगे कहाँ? स्टोर इन कूल, ठंडे, कूल एंड ड्राई प्लेसेज इसको है स्टोर कर लेंगे। अब आपका है एक्सटर्नल यूज, आप इंटरनल यूज पढ़ चुके हैं लिक्विड का, जिसमें आपका सिरप और एलिक्सर खत्म हो गया। अब आपका है एक्सटर्नल यूज में फॉर स्किन, जो आपका स्किन पर अप्लाई हो सके एक्सटर्नल यूज में, जिसमें आपका है पहला लोशन। क्या होते हैं दोस्तों लोशन? These are those substances which is intended to be applied externally on broken skin without friction, बिना फ्रिक्शन के जो है ब्रोकन स्किन पे जो है कटा पटा स्किन रहेगा वहां पर जिसको अप्लाई करेंगे, वही लिखा है दीज आर दो सब्सटेंस विच इज इंटेंडेड टू बी अप्लाइड एक्सटर्नली, बाहरी जो स्किन है उसको अप्लाई करेंगे ऑन ब्रोकन स्किन विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के उसको आराम से उसको करेंगे अप्लाई। दे प्रोवाइड लोकल कूलिंग, वहाँ जो एरिया रहेगा जो करना पड़ेगा उसको कूल करेगा, ठंडा करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन एंड एंटीसेप्टिक एक्शन उसको वहाँ पर दिखाएगा। दे अप्लाई डायरेक्टली ऑन द स्किन आर इन ड्रेसिंग, डायरेक्ट जो उसको स्किन पर अप्लाई कर देंगे या ड्रेसिंग भी कर देंगे, उसका ड्रेसिंग कर देंगे उसको लंबे टाइम तक जो है उसका इफेक्ट रहेगा लोशन का, जैसे आपका कैलेमाइन लोशन हो गया एग्जाम्पल आपका। अब इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जैसे दोस्तों आप लोशन बना रहे हैं उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे? कैलेमाइन लोशन बना रहे हैं तो कैलेमाइन लोशन उसमें लेंगे कैलेमाइन 15 ग्राम लेंगे, जिंक ऑक्साइड 5 ग्राम लेंगे, बेंटोनाइट 3 ग्राम लेंगे, सोडियम सिट्रेट 0.5 ग्राम लेंगे, लिक्विफाइड फिनॉल लेंगे आपका 0.5 ml, और ग्लिसरीन लेंगे 5 ml, और रोज वाटर आपका रहेगा 100 ml। इसी को मिलाकर आपको बनाएंगे। चलते इसके प्रोसीजर की तरफ। तो फ्रेंड्स आपका प्रोसीजर है इसका लोशन का, सोडियम सिट्रेट इज डिसॉल्व इन रोज वाटर में जो सोडियम सिट्रेट को डिसॉल्व करेंगे, उसका क्या करेंगे? ट्राइचुरेट विद कैलेमाइन, जिंक ऑक्साइड एंड बेंटोनाइट। ट्राइचुरेट मतलब दोस्तों ऐसे आप देखे होंगे जैसे पेस्टल और रॉड और पेस्टल ऐसे देखे होंगे, ओखली इसको बोलते हैं, जैसे आप ऐसे रहता है उसमें डाल कर इसको जो है उसको डालते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, पूछते हैं उसको बोलते हैं ट्राइचुरेट विद कैलेमाइन, जिंक ऑक्साइड एंड बेंटोनाइट के साथ ट्राइचुरेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? एड लिक्विफाइड फिनॉल को ऐड करेंगे एंड ग्लिसरीन इन मिक्सचर में उसको ऐड करेंगे, लिक्विफाइड फिनॉल को एंड ग्लिसरीन इन मिक्सचर। प्यूरिफाइड वाटर टू मेकअप द वॉल्यूम, जितना उसको वॉल्यूम बनाना है उसको मेकअप कर लेंगे, भर लेंगे। उसके बाद ट्रांसफर टू ए बॉटल, लेबल एंड डिस्पेंस, उसको ट्रांसफर कर देंगे, बोतल में रख देंगे, उसके बाद लेबल कर देंगे उसको डिस्पेंस में। तो उसको सर क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे टू ए बोतल में ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद लेबल करेंगे, उसकी लेबलिंग कर देंगे, फिर उसके बाद डिस्पेंस कर देंगे, आपका आराम से बन जाएगा लोशन। आपका अलाइनमेंट्स क्या होता है? अलाइनमेंट्स आर लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, दे आर मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, स्किन पर जो इसको भी अप्लाई करते हैं, जैसे लोशन को अप्लाई करते हैं। दे आर अप्लाइड टू द स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग, जो आपका लोशन था उसको जो है फ्रिक्शन या रबिंग से जो है उसको अप्लाई नहीं करते थे, लेकिन आपका जो अलाइनमेंट्स है इसको फ्रिक्शन के साथ रगड़ करके रबिंग करके जो है इसको अप्लाई करेंगे, ये आपका अलाइनमेंट्स है। दे शुड नॉट बी अप्लाइड टू द ब्रोकन स्किन, इसको जो है ब्रोकन स्किन पर टूटी फूटी स्किन है उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका लोशन था उसको ब्रोकन स्किन पर जो है अप्लाई कर देते थे। इसका पैकिंग कैसे करते हैं? पैक इन टाइट क्लोज कंटेनर, इसको टाइट क्लोज कंटेनर में पैक कर देते हैं। और स्टोरेज कहाँ रखते हैं? इसको स्टोर इन कूल ड्राई पैलेस। लेबलिंग इसका कैसे करेंगे? फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, जैसे आप जैसे लेबलिंग कर दें, लेबलिंग मतलब दोस्तों आप समझेंगे, जैसे मेडिसिन पर या कई दवाओं पर लिखा है जैसे इसको बच्चों से दूर रखें, ये लेबलिंग होता है। जैसे कई चीज़ों पर लिखा होता है इसको बच्चों से दूर रखें, और एक्सटर्नल यूज मतलब इसको एक्सटर्नली यूज ही बस किया जाता है, लेबलिंग से किया जाता है। अगर उसको इंटरनली यूज कर लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए उसको मेडिसिन को लेबलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उस पर लिख देंगे और एक्सटर्नल यूज लेबलिंग कर देंगे। अब आपका है फॉर माउथ, आप क्लासिफिकेशन में आप स्किन देख लिए और एक्सटर्नल में स्किन का देख लिया आप क्लासिफिकेशन। अब आपका है माउथ का क्लासिफिकेशन आपका, जिसमें आपका है गार्गल्स। पहला है गार्गल्स। क्या होते हैं गार्गल दोस्तों? गार्गल्स आर मीन फॉर एक्सटर्नल यूज एंड आर अवेलेबल इन कंसंट्रेटेड फॉर्म।
ये एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं गार्गल्स। जैसे आप भले ही मुंह में यूज कर रहे हैं इसका, आप ओरल इसके बारे मुंह में यूज कर रहे हैं, लेकिन ये आपका एक्सटर्नली यूज में है क्योंकि आप इसके इंटेक अंदर नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका ये एक्सटर्नली यूज में ही आता है। इट इज यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन, गले की जो इन्फेक्शन जो होती है उसको जो है ट्रीट करने के लिए, रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। दे मेनली यूज बाय मिक्सिंग विद वार्म वाटर, वार्म वाटर गर्म पानी के साथ इसको मिक्स करके जो यूज करते हैं आपका गार्गल्स। जैसे गार्गल करते हैं दोस्तों, वही होता है गार्गल्स, अंदर पानी डाल के वार्म वाटर के साथ, वही होता है गार्गल जो इन्फेक्शन हो जाता है गले में। जैसे आपका इसको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे, आप देखिए RX जैसे लिखा है। पोटेशियम क्लोराइड लेंगे 30 ग्राम, पोटेंट ब्लू भी लेंगे 0.09 ग्राम, लिक्विफाइड फिनॉल लेंगे 15 ml, वाटर लेंगे 100 ml। अब चलिए इसका प्रोसीजर देखते हैं कैसे गार्गल्स को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आपका गार्गल्स का प्रोसीजर है, डिसॉल्व द पोटेशियम क्लोराइड इन वार्म वाटर, पोटेशियम क्लोराइड को वार्म वाटर गर्म वाटर में जिसको डिसॉल्व कर लेंगे। कूल एंड ऐड लिक्विफाइड फिनॉल, कूल कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे, एंड लिक्विफाइड फिनॉल को उसमें ऐड कर देंगे। ऐड द डाई सॉल्यूशन एंड फिल्टर, डाई सॉल्यूशन ऐड करेंगे उसमें एंड फिल्टर कर लेंगे। मेकअप द वॉल्यूम एंड ट्रांसफर टू ए कंटेनर, उसको जितना बनाना है उसका गार्गल्स, उसको जो मेकअप कर लेंगे, उसको भर लेंगे, उसके बाद ट्रांसफर कर लेंगे कंटेनर में, उसको रख लेंगे। इसका लेबलिंग कर देंगे। लेबलिंग में क्या लिखेंगे, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए होता है, इंटरनल यूज नहीं हो सकता इसका। अब आपका है माउथ वॉश। क्या होते हैं दोस्तों माउथ वॉश? माउथ वॉश दे आर एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन होते हैं विद प्लीजेंट टेस्ट, टेस्ट का टेस्ट अच्छा होता है। यूज टू क्लीन एंड ड्यूड्राइज, साफ एंड आप क्लीन करने के लिए होते हैं। ड्यूड्राइज द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी जो मुंह है उसको जो है क्लीन एंड ड्यूड्राइज करने के लिए आपका माउथ वॉश यूज किया जाता है। इट हैज रिफ्रेशिंग, रिफ्रेश करने के लिए, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीसेप्टिक कैविटी, कैन बी यूज डायरेक्टली और डाइल्यूट विद वाटर बिफोर एप्लीकेशन, वाटर के साथ इसको डाइल्यूट करने के बाद जो इसको यूज करेंगे। इट हैज रिफ्रेशिंग, रिफ्रेश करने के लिए, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीसेप्टिक कैविटी, कैन बी यूज डायरेक्टली, और डायरेक्टली भी इसको यूज कर सकते हैं, और डाइल्यूट विद वाटर बिफोर एप्लीकेशन। इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा जिंक क्लोराइड माउथ वॉश एंड फ्लोराइड माउथ वॉश। अब इसका आप लेबलिंग कैसे करेंगे माउथ वॉश का? नॉट टू बी स्वैल्यूड, नॉट टू बी स्वैल्यूड मतलब इसको जो है निगल नहीं सकते हैं, ये माउथ वॉश है, इसके जो मुंह में लेकर इसको जो है बाहर कर देना, इसको निगल नहीं सकते, स्वैल्यूड निगल नहीं सकते इसको। एक्सटर्नल यूज जैसे आप जानते हैं एक्सटर्नल यूज हो रहा है माउथ में, तो अंदर नहीं जा रहा है, तो एक्सटर्नल यूज हो रहा है। पैकिंग करेंगे इसका, कैसे करेंगे? पैक्ड इन क्लियर फ्लूटेड बॉटल में, इसको फ्लूटेड बॉटल में इसको पैक कर लेंगे। स्टोरेज कैसे करेंगे इसका? स्टोर इन कूल एंड ड्राई पैलेस, ठंडे ड्राई पैलेस इसको कूल इसको जो है स्टोर कर लेंगे। और क्या है? थ्रोट पेन। क्या होता है थ्रोट पेन? थ्रोट पेन्स आर विस्कस, ये विस्कस होते हैं, गाढ़ होते हैं। विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज्ड फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन, आपके माउथ के लिए भी और थ्रोट इन्फेक्शन में जो हो जाता है आपका, उसके लिए आपका थ्रोट पेंट यूज किया जाता है। दे आर जनरली प्रिपेयर्ड बाई यूजिंग ग्लिसरीन, इसमें जो है जनरली जो आता है ग्लिसरीन यूज किया जाता है प्रिपेयर बनाने के लिए। ग्लिसरीन मेक्स इट विस्कस, इसको विस्कस बनाता है, एंड आल्सो प्रोवाइड स्वीट टेस्ट, मीठा टेस्ट इसको देता है थ्रोट पेंट को ग्लिसरीन। ग्लिसरीन मेक्स इट विस्कस एंड आल्सो प्रोवाइड स्वीट टेस्ट। अब इसका लेबलिंग कैसे करेंगे थ्रोट पेंट का? इसका लेबलिंग लिखेंगे फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, नॉट टू बी स्वैल्यूड, इसको भी आप निगल नहीं सकते हैं, इसको एक्सटर्नल यूज के लिए यूज करेंगे, जैसे आप मुंह के इन्फेक्शन के लिए यूज करेंगे या गले के इन्फेक्शन के लिए, इसको निगल नहीं सकते हैं, नॉट टू बी स्वैल्यूड। अब क्या है? आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स क्या होते हैं? दे आर लिक्विड प्रिपरेशन मींट फॉर एप्लीकेशन इनटू द आई, इसको जानते हैं कि आई में, आंख में डालते हैं इसको, इनटू द आई। दे आर जनरली यूज्ड टू ट्रीट आई इन्फेक्शन, इसको जनरली जो है आंखों में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए यूज करते हैं। इट हैज एंटीसेप्टिक एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी, इसके जो होते हैं एंटीसेप्टिक एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होते हैं इसके आई ड्रॉप्स में। दे आर जनरली अवेलेबल इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में जनरली अवेलेबल होते हैं। आपका एग्जांपल हो जाएगा एट्रोपिन आई ड्रॉप्स। चलते हैं अब नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स अब आपका है एयर ड्रॉप्स। क्या होते हैं एयर ड्रॉप्स? जो आपको कान में डालते हैं एयर ड्रॉप्स। दीज सब्सटेंस आर मीट फॉर एक्सटर्नल यूज, कहते हैं आप भले ही कान में डाल रहे हैं लेकिन ये एक्सटर्नल यूज है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर नहीं जा रहा है, ये एक्सटर्नल यूज में ही आएगा।
These are the solution which are instilled into the air। कान में डालते हैं instilled थ्रू ड्रॉपर की हेल्प से इसको कान में डालते हैं। फॉर क्लीनिंग एयर को कान में क्लीन करने के लिए इसको डालते हैं। दे आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द एयर सॉफ्टिंग, क्लीन करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, वैक्स जो जमा हो जाते हैं उसको साफ करने के लिए, ट्रीटिंग माइल्ड इन्फेक्शन, जो अंदर इन्फेक्शन जो होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम एयर ड्रॉप्स का यूज कर रहे हैं। इसका एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट एयर ड्रॉप्स, ये आपका एग्जांपल हो गया। अब जो है इसके इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं, कैसे हमको एयर ड्रॉप्स बनाना है दोस्तों, तो हम कैसे उसको बनाएंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स पे ले लेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे 5 ग्राम, ग्लिसरीन लेंगे 30 ml एंड प्यूरिफाइड वाटर लेंगे 100 ml। अब इसका प्रोसीजर देखिए, हम इसको कैसे बनाएंगे एयर ड्रॉप्स को। सोडियम बाइकार्बोनेट इज डिजॉल्व इन वाटर, सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे, उसको वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे। उसके क्या करेंगे, ग्लिसरीन इज एडेड इन द सॉल्यूशन, ग्लिसरीन को ऐड करेंगे सॉल्यूशन में। उसके क्या करेंगे, वाटर इज एडेड टू मेक अप द वॉल्यूम, वाटर इज एडेड टू, वाटर ऐड करने के बाद उसको जितना वॉल्यूम मेकअप करना है, उसको बनाना है, उसका वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे, उसको भर लेंगे, हो जाएगा आपका एक एयर ड्रॉप्स बन जाएगा। अब क्या है नेजल ड्रॉप्स। दोस्तों ये मैंने आपको बहुत ईजी तरीके से बताया है, अब बस क्या कीजिए, नोट्स लीजिए, उसको याद कर लीजिए। बाकी चीजें इसमें याद करने वाली चीजें नहीं, कोई बहुत ज्यादा हार्ड कोई चीज नहीं, बहुत ईजी है। और क्या नेजल ड्रॉप्स, क्या था नेजल ड्रॉप्स, दीज आर दोज सॉल्यूशन व्हिच आर इंट्रोड्यूस इनटू द नोज कैविटी, जो है आपका नोज कैविटी, इसमें जो है आपको नेजल ड्रॉप्स को डालते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ये भी आपके ड्रॉपर की हेल्प से है, नोज कैविटी में इसको डालते हैं। These solution contain एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के लिए जो होता है, लोकल एनाल्जेसिक के लिए, एंड वैसोकंस्ट्रिक्टर, वैसोकंस्ट्रिक्टर के लिए आपका these solution contain, इसमें होते हैं एंटीसेप्टिक। these solution contain, इसमें दो सॉल्यूशन होते हैं, एंटीसेप्टिक, लोकल एनाल्जेसिक एंड वैसोकंस्ट्रिक्टर्स, इसमें होते हैं आपका कंटेन करते हैं नेजल ड्रॉप्स। अब आपका है they should not बी यूज फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स, इसको ज्यादा टाइम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग पीरियड्स नहीं यूज कर सकते हैं। आपका एग्जांपल है इसका इफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड, इफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड आपका हो गया नेजल ड्रॉप्स। इसके इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, इसको कैसे बनाएंगे देखिए दोस्तों। इफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड लेंगे हम 0.5 ग्राम, और क्लोरब्यूटॉल लेंगे 0.5 ग्राम, और सोडियम क्लोराइड लेंगे 0.5 ग्राम, प्यूरिफाइड वाटर लेंगे 100 ml। अब इसको जो है हम कैसे, इसका प्रोसीजर क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको। ऑल इंग्रेडिएंट्स आर डिजॉल्व इन प्यूरिफाइड वाटर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स को लेंगे और प्यूरिफाइड वाटर में इसको डिजॉल्व कर लेंगे। उसको क्या करेंगे, फिल्टर सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे। उसको क्या करेंगे, डिस्पेंसिंग क्लियर वाटर, इसको क्लियर वाटर में इसको रख देंगे, डिस्पेंस कर देंगे, तो आपका बन जाएगा नेजल ड्रॉप्स। अब एक और बचा है इनेमा, चलते हैं इनेमा की तरफ। तो फ्रेंड्स आपका ये लास्ट आपका बचा हुआ है इनेमास। क्या होते हैं इनेमास, दे आर आल्सो नोन एज क्लिस्टर्स विच आर रेक्टल इंजेक्शन एम्प्लॉयड टू क्लीनिंग बोवेल। ये बोवेल जो है आपका बैक साइड में होता है, इसको जो है क्लीनिंग करने के लिए, साफ करने के लिए जो है इसको रेक्टल इंजेक्शन की तरह, रेक्टल इंजेक्शन की तरह इसको हम यूज करते हैं। आपका इनेमास ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इट इज यूज टू ट्रीट कंस्टिपेशन प्रॉब्लम इन लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीरीज फॉर लोकल एप्लीकेशन। कंस्टिपेशन प्रॉब्लम जो रहता है, बहुत लोगों को जो है कंस्टिपेशन प्रॉब्लम रहता है, तो उसको जो है हम रेक्टल के थ्रू जो है इनेमास को देते हैं, जिससे क्या होता है, कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इसके लिए रेक्टल इंजेक्शन एम्प्लॉयड की तरह इसको जो हम यूज करते हैं। ये इमरजेंसी कंडीशन में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, किसी को कंस्टिपेशन रहता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ये आपका इनेमास। दे आर आल्सो नोन एज क्लिस्टर्स, इसको क्लिस्टर्स भी बोल सकते हैं, क्लिस्टर्स विच आर रेक्टल इंजेक्शन एम्प्लॉयड टू क्लीनिंग बोवेल, जो होता है आपका बैक साइड में, इसको क्लीन करने के लिए जो है यूज करते हैं। इट इज यूज टू ट्रीट कंस्टिपेशन प्रॉब्लम इन लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीरीज फॉर लोकल एप्लीकेशन। तो दोस्तों आपका ये खत्म हो गया, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद।